ओम नमः शिवाय। आज बात करते हैं प्रेम पर। प्यार, लव क्या होता है ये? सच में हम प्यार करना जानते हैं या प्रेम के नाम पर बस एक दूसरे के साथ फंस कर, एक दूसरे के साथ मानसिकता के तौर पर फंस कर, भावनात्मक रूप से फंस कर हम एक दूसरे को मतलब दुख का कारण बन रहे हैं, एक दूसरे के दुख का कारण बन रहे हैं। प्रेम शब्द जितना कहने में एक सुंदरता, एक सौंदर्य, एक सुकून को दर्शाता है, उतना ही कठिन और पवित्र रास्ता भी है और रिश्ता भी। क्या हम सच में इतने पवित्र हैं कि इस प्रेम की ऊर्जा को धारण कर सकें अपने अंदर और इस तरीके से, जैसा कि प्रेम है, हम उसको उस तरीके से समझ सकें और उस तरीके से उसको अनुभव कर सकें? ऐसा हम कर पाए हैं? पता नहीं। क्योंकि प्रेम की शुरुआत एक करुणा से होती है, एक भाव, एक अब माँ से करुणा होती है, बाप से करुणा होती है, परिवार से शुरुआत होती है। हम परिवार में हम प्रेम होता है, इसलिए वो हमारा परिवार है। अगर परिवार में से हम अपने अंदर हृदय में से करुणा को निकाल दें तो परिवार और संसार में कोई फर्क नहीं, सब अजनबी हैं। तो ये जो डोर है, जो हमें बांधती है, जो एक एनर्जी है जो हम एक दूसरे के साथ फील करते हैं, शायद वो थोड़ी सी माइनस में 0 पॉइंट झलक है। क्योंकि प्रेम की आरंभ तो सब करना जानते हैं, लेकिन इसका अंत कर देते हैं। प्रेम का आरंभ है और अनंत है, इसका अंत तो कहीं है ही नहीं। लेकिन इसको समझने के लिए इंसान के, प्राणी के अंदर उतनी शुद्धता होनी चाहिए, उतना स्वरूप शुद्ध होना चाहिए कि हम इसे धारण कर सकें। ये सिर्फ होता है हमारी परमात्मा के साथ जुड़ाव से। हम प्रेम को समझ सकते हैं, प्रेम को महसूस कर सकते हैं कि ये प्रेम होता क्या है। हम हर चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, हम हर भावनाओं को लिख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक अदृश्य अनुभव है जिसको ना ही तो हम बयां कर सकते हैं और ना ही हम इसको देख सकते हैं। इसे सिर्फ अनुभव किया जाता है, और जो सच्ची आत्मा से इसे अनुभव करता है वो परमात्मा का रास्ता जरूर प्राप्त करता है, परमात्मा को जरूर प्राप्त करता है। ये मेरा अनुभव है। प्रेम की शुरुआत होती है पीड़ा से। प्रेम एक ऐसी झलक है जो आपको सुख की अनुभूति कराती है, लेकिन ये इतनी अनंत ऊर्जा है कि आम मनुष्य इसको नहीं प्राप्त कर पाते, इसको संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो वो दुख का कारण बनती है। लोगों के अंदर करुणा आती है अपनी माँ से, बाप से, परिवार वालों से, और इस करुणा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर ये बढ़ता है तो वो प्रेम का रूप लेता है और फिर हम प्रेम संबंधों में पड़ते हैं। पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, ये नाम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, शुरुआत भी इनकी खूबसूरत होती है, लेकिन क्या अंत आखिरी तक जाकर इसको अनंत बनाया है किसी ने? शायद नहीं, सिवाय शिव और शक्ति के। क्योंकि किसी के पास इतना
शुद्ध बुद्धि नहीं, शुद्ध चित्त नहीं कि इसको ग्रहण कर सके। पर प्रेम को ग्रहण करने के लिए, प्रेम को धारण करने के लिए पवित्रता का होना अति आवश्यक है। शरीर की पवित्रता तो सब देखते हैं, आत्मा की पवित्रता किसी ने जानने की कोशिश करी कि क्या होता है? शायद नहीं, क्योंकि पता नहीं ना कैसे करनी है। परमात्मा से मिलके प्रेम की शुरुआत ही पीड़ा से होती है, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि पीड़ा को तपस्या बनाना है या पीड़ा को भौतिक सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर उसको ख़त्म करना है और माया में उलझ जाना है। पीड़ा को तपस्या भी बनाया जा सकता है। जो भी दुख हमारे पास आते हैं उनको एक तपस्या के रूप में भी लिया जा सकता है कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारे मोक्ष का रास्ता। पीड़ा जितनी सुनने में हमें दुख का या डर का अनुभव कराती है, पीड़ा उतना ही हमें शुद्ध करती है। हम पीड़ा से ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हम आत्मा को के अंदर दुख का अनुभव करके ही परमात्मा की आकृति को अनुभव करते हैं। जिसके पास कोई दुख नहीं, जिसके पास कोई पीड़ा नहीं, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास परमात्मा नहीं होता, क्योंकि उसको कभी याद आने के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी माँ बाप तो तभी याद आते हैं ना जब बच्चे को भूख लगी हो या बच्चे को कुछ चोट लगी हो। अभी बच्चा खेल रहा है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो उनको माँ बाप कहाँ याद आते हैं। लेकिन जो असली अनुभव होते हैं प्रेम के, खुशी के, आनंद के, वो परमात्मा के पास ही होते हैं। ऊर्जा में ही आनंद है। बिना ऊर्जा के हम भौतिक जीवन में जीते हैं तो वो क्षण भर का आनंद होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी संसारिक सुख हो, वो नष्ट होना होता है। एक बोतल पे भी लिखा होता है, मेडिकल से हम दवाइयाँ लेके आते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट है। कपड़ों की भी, हर चीज़ नष्ट होनी है, और जो चीज़ नष्ट होती है वो दुख का कारण बनती है। अभी हम अपने माँ बाप से जुड़े हैं, उनको भी एक दिन जाना है, तो वो दुख का कारण बनेंगे। प्रेम को परमात्मा से जोड़ के हम अनंत तक ले जा सकते हैं। अपनी प्रेमिका से, पति से, पत्नी से हम अनंत का रिश्ता बना सकते हैं। केवल मोह तक नहीं रखना है, अनंत तक। प्रेमी से, प्रेमिका से, पत्नी पति से आत्मा से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए। ये मत सोचिए कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसा है, वैसा है। उनकी आत्मा को अनुभव करना सीखें। आत्मा सुकून देती है इंसान को। और जब हम आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, हम अपने पति में ही परमात्मा की मूर्त देखते हैं, आकृति देखते हैं, तो हम उस प्रेम को जागृत कर सकते हैं जो अनंत तक है, जो शिव शक्ति के पास है। हमने कभी नहीं सोचा, हम सोचते हैं प्यार करेंगे, प्यार करके रोमांस करेंगे और फिर शादी कर लेंगे, उसके बाद का दी एंड हो, शायद दी एंड ही हो जाता है। उसके बाद सोचा है कि प्रेम को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि प्रेम में लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना होता है, रोमांस करते हैं, शादी करते हैं और बच्चे करते हैं, और उनमें और परिवार में उलझ जाते हैं। उनके पास कैपेसिटी सिर्फ उतनी ही होती है। उनको प्यार को आनंद रूप कैसे देना है उनको नहीं पता हो भी नहीं सकता जब तक हम परमात्मा की ऊर्जा को धारण करना नहीं सीखते हैं।
परमात्मा ने अनंत ऊर्जा दी है, अनंत आनंद दिया है। केवल हमें धारण करना आना चाहिए, हमें उसको डिकोड करना आना चाहिए कि परमात्मा से लिंक कैसे जोड़ा जा सकता है, उसकी ऊर्जा, उसका आनंद हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें। उसका सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है ध्यान, उससे जुड़ना। अब हम अपने घर अब ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ हुई, हम बार बार उसे करते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे कि कोई भी आदत, हम रोज़ रोज़ नहाने की आदत, हम रोज़ रोज़ अपने घर वालों को देखते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे, तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, हाँ ये हमारे हैं। हम रोज़ कोई भी नियमित रूप से कार्य करते हैं तो उसको हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, और वो हमारी दिनचर्या का और हमारी एनर्जी का एक भाग बन जाता है। मतलब उसको हम चाहकर भी निकाल नहीं सकते, आदत हो जाती है। तो परमात्मा को भी आदत बना लेना चाहिए। आप रोज़ उसके पास बैठेंगे अपना माँ समझ के, अपने बाप समझ के, तो वो आपको अनंत की ऊर्जाएं देगा, जो आपको प्रेम करना सिखाएगा, आपको प्रेम धारण करना सिखाएगा। लेकिन उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने माँ बाप से रोज़ मिलते हैं, पति पत्नी से रोज़ मिलते हैं, बच्चों से रोज़ मिलते हैं, तो ही तो हमें पता है ना ये हमारे बाप हैं, ये हमारी माँ। अगर हम नहीं मिलते हैं तो हमारा मोह कम हो जाता है और हमारा ध्यान भी। तो ध्यान लगाने के लिए परमात्मा से रोज़ मिलना ज़रूरी है। 5 मिनट के लिए मिलिए, मगर मिलिए, क्योंकि परमात्मा के पास अनंत का प्रेम है, और प्रेम में जो आनंद है वो कहीं नहीं, करना आना चाहिए बस। प्रेम राधा कृष्ण को प्रेम का स्वरूप माना जाता है, लेकिन उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि माना जाता है वो एक आत्मा थी। तो एक आत्मा होता क्या है? उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने प्रेम की पवित्रता को दर्शाया है। हम अपनी पत्नी के साथ होते हैं या पति के साथ होते हैं तो हमारे बीच में शारीरिक संबंध होते हैं, और हमारी चेतना जो कलयुगी है उसमें कलयुगी विकार भरे हुए हैं बुद्धि में। तो अगर हम सच्चे प्रेम को जागरूक करना चाहते हैं तो हम कभी बुद्धि के द्वारा उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो हमें दर्शाता है कि प्रेम आत्मा का आहार है, आत्मा की ऊर्जा है। इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि द्वापर के बाद आना था कलयुग। अगर प्रेम में राधा कृष्ण शादी कर लेते तो शायद उनका प्रेम अनंत तक नहीं होता, क्योंकि वो शादी करते तो बच्चे भी करते, घर परिवार भी संभालते, तो वो कहाँ एक दूसरे को स्मरण करते परमात्मा की तरह। स्मरण तो उसी का होता है ना जो दूर हो, याद तो उसी को किया जाता है ना दूर हो। पास होने से फिर वो याद कहाँ होती है? परमात्मा से, हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा का अंश है, तो हमारे पास भी परमात्मा के ही गुण हैं। हर इंसान में परमात्मा को ढूंढा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को स्वीकार करने के लिए हर मनुष्य में प्रेम का होना अति आवश्यक है। प्रेम के बिना हम किसी में परमात्मा को स्वीकार ना कर पाएंगे। प्रेम एक वो ऊर्जा है जो हमें शुद्ध बनाती है। प्रेम से शुद्ध चीज कुछ भी नहीं। प्रेम खुद में शुद्ध है वो। और अपनी पत्नी के साथ आत्मिक रिश्ता बनाए, आत्मा से रिश्ता जोड़े, आत्मा अपनी पति में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन पति पत्नी और लोगों का रिश्ता तो बहुत नकारात्मक होता है, क्योंकि हम उन्हें परमात्मा बनाएंगे तो वो हमारा दुरुपयोग, मतलब मिस यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ परमात्मा की तरह उनको
प्रेम से देखना है, उनको बोलना नहीं है, उन्हें पूजना नहीं है, उनको माला नहीं पहनानी है। वो जो परमात्मा ने प्रेम किया ना, उस प्रेम को देखना है कि ये भी तो परमात्मा का ही अंश है मेरी तरह। तो मैं और ये अलग कहाँ, एक ही है ना। जब एक ही की भाव आते हैं, एक ही की भावना जागृत होती है, तो प्रेम स्वतः ही आ जाता है, खुद ब खुद आत्मा में उत्पन्न हो जाता है। फिर उस अनुभव को करना आना चाहिए। प्रेम के लिए पवित्रता और सकारात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम हमें सुकून देता है।